हाय दोस्तों, आप लोग का हाइपर एजुकेशन पे आप लोग का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक जो क्वेश्चंस लाने वाले हैं जो इतिहास के बारे में बताया गया है। जो हम इतिहास के बारे में आज डिस्कस करेंगे और शुरुआती से डिस्कस करेंगे कि कौन सा शुरुआत से क्या है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता मेरे दोस्तों ये क्या, इसको कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। सेकंड पेज नंबर पे आते हैं और लिखा हुआ है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। तो देखो, हड़प्पा की खोज यह दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा, ए नंबर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर हो गया, मोहनजोदारो में पाई जाने वाली सबसे इमारतें इनमें से कौन सी है। तो ये हमारा है विशाल स्नानागार। यह हमारा विशाल स्नानागार जो है यह हमारा मोहनजोदारो में पाई जाती सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। चौथा नंबर में एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। जाति समाज या प्राकृतिक की पूजन या पशुपालन या व्यवस्थित शहरी जीवन। यह हमारा हो जाएगा चौथा का हमारा डी नंबर, व्यवस्थित शहरी जीवन। यह हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का बताया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिले हैं। किस नदी के किनारे हमारा हड़प्पा का खंडहर मिला है। तो हमारा डी नंबर, जो हमारा राबड़ी नदी के किनारे हमारा हड़प्पा का खंडहर मिला है। अब आते हैं छठे नंबर प्रश्न पे, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। निम्न में से किससे है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। इसमें से हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चंस का आंसर हमारा बी नंबर, ये हमारा बौद्ध धर्म है जो त्रिपिटक के बारे में बताया गया है। सातवां नंबर में है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस उपदेश किस स्थान पे दिया था। यानी कि सबसे पहला उपदेश जो दिया गया था गौतम बुद्ध ने, तो पहला सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिया गया है ये सारनाथ में दिए गए हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है, जो कनिष्क के शासनकाल में का आयोजित हुआ था। किसके शासनकाल में, यानी कि बौद्ध धर्म के किस शासनकाल में कनिष्क का शासन हुआ करता था। तो ये आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा सी नंबर, यानी कि चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह हमारा ये राइट आंसर। ये जो हमारा जो इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी, या बीपीएससी हो या जॉब हो, इंटर लेवल, यानी कि कोई भी जॉब के लिए ये अवेलेबल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। अब आते हैं 9 नंबर में, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 9वां नंबर का, ये हमारा बी नंबर, शाक्य। यानी कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो शाक्य वंश से संबंधित है। ये सबसे ज़्यादा वेरी VVI ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये हमारा सबसे ज़्यादा VVI ये क्वेश्चन है। अब आते हैं 10 नंबर पे, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। 21, 22, 23, 24। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24। यह हमारा 24 तीर्थंकर हुए थे। जो सब 24वें तीर्थंकर जो इसके पहले तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। और उसके 23वें हमारा महावीर हुए और 24वें हमारा महावीर को माना जाता है। अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की सबसे प्रथम राजधानी जो थी राजगृह थी। जो हमारा ये मगध की प्रथम राजधानी बनी थी वो बनी थी राजगीर को। सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उस समय किसका शासनकाल था। यानी कि जिस समय हमारे भारत पे सिकंदर जब आक्रमण किए थे तो उस समय किसका शासनकाल होगा। तो उसका जो था घनानंद का शासनकाल था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल नहीं बल्कि घनानंद का शासन उस समय चलता था। ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता किसे माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, या चाणक्य को, या अशोक को, या बिंदुसार को।
तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ये चाणक्य को माना जाता है, जो हमारा अर्थशास्त्र के रचयिता माना जाता है। अगर पूरे विश्व के पूछ दिया जाए कि हमारे पूरे विश्व के अर्थशास्त्र के पिता के जाते हैं एड स्मिथ, एड स्मिथ को माना जाता है अर्थशास्त्र का पिता, तो पूरे वर्ल्ड को माना जाता है। जो 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के कलिंग का युद्ध हुआ था? किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? यह हमारा 14वें नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 261 BC के करीब में किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? 261 BC पूर्व में हुआ था। अब आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन में यह बताया गया कि अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो यह हमारा 13वें शाही शिलालेख में हमारा कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। किस में मिलता है? 13वें शिलालेख में हमारा कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अब आते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन में कि भारतीयों के महान सिक्के मार्ग किसके द्वारा आरंभ किए गए थे? यह हमारा डी नंबर हो गया। यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो भारत महान सिकंदर मार्ग, महान सिल्क मार्ग आरंभ किया था। कौन किया था? तो यह हमारा कनिष्क ने किया था। अब आते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसके शासन काल में चलाया गया था? यानी कि स्वर्ण मुद्रा किसके शासनकाल में यह चलाया गया था, ये बात किया जा रहा है। ठीक है, यह बात किया जा रहा है कि किसके शासन में चलाया गया था। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, ये हमारा डी नंबर, यानी कि भारतीय यूनानियों के द्वारा स्वर्ण मुद्रा चलाए गए थे भारत में सबसे पहले। अब आते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन में कि संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो किस स्थान से हुआ? तो तमिलनाडु स्थान से है। संगम युग के इतिहास का संबंध कहाँ से मिलता है? तो तमिलनाडु से मिलता है। 19वें नंबर क्वेश्चन है कि तमिल भाषा में गौरव ग्रंथ शिल्प दीका रावे मणि मेखलई का संबंध किस धर्म से है? तो ये 19वें नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा हिंदू धर्म से है, ये जो बताया गया। 20वें नंबर क्वेश्चन में क्या है? गुप्त वंश के शासनकाल को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है। यानी नहीं, चंद्रगुप्त नहीं, सॉरी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका ये कहा जाता है कि ये इसका जो घोड़ा था ये 7 समुद्र का पानी पिया करता था। अब आते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन। किस गुप्त शासन के दरबार में नवरत्न रहते थे? किसके शासन, यानी कि किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो यह हमारा बी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न रहा करते थे। अब आते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पे। 22वें नंबर, निम्न में से किस शासनकाल का अन्य नाम विक्रमादित्य भी था? किसके विक्रमादित्य नाम था? तो यह हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी पुकारा जाता था। अब आते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन में कि समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह हमारा प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के जीवनी, उसके पूरी जीवनी को कौन लिखा था? तो हरिसेन ने इसकी पूरी जीवनी को लिखा था। अब आते हैं 24 में, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसमें यह बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है। और ये जो हमारा 24वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मृच्छकटिक्रम। अब बाकी जो ये सब बताए गए हैं, अभिज्ञान, शकुंतलम के लेखम, लघुवंशक या मेघदूत, राक्षस, ये सब जितने हैं ये कालिदास के रचना है। और इसका नहीं मच्छिकटिक्रमण,
ये हमारा कालिदास का लिखा हुआ नहीं है। अब आते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन पे। पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन से हैं? तो पंचतंत्र के रचयिता जो है हमारे सी नंबर यानी कि विष्णु वर्मा। पंचतंत्र के रचयिता किसे माना जाता है? तो विष्णु वर्मा को माना जाता है। बार बार रिपीटेशन करने से या बार बार वीडियो को रिपीट करके देखने से जल्दी याद होगा और इसमें कोई हार्ड नहीं है। पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? तो विष्णु वर्मा। ठीक है। अब आते हैं वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो सांस्कृतिक और महान विद्या का लेखक भी कहा जाता था? तो ये हमारा हो जाएगा हर्षवर्धन। ये हमारा प्रथम हिंदू शासक भी माना जाता है जो हमारे दिल्ली राजगद्दी पर राज किया था, हर्षवर्धन को माना जाता है। हमारा राइट आंसर हमारा हर्षवर्धन हो जाएगा कि वह अंतिम शासक भी था, अंतिम हिंदू शासक भी माना जाता है। अंतिम बौद्ध राजा कौन था? तो ये था हमारा हर्षवर्धन, यानी कि इससे पहले भी जितने भी राजा थे उन्हें माना जाता। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, नहीं 27 नंबर क्वेश्चन पे, सॉरी। हरिश्चरित्र के रचयिता कौन है? हरिश्चरित्र के रचयिता हमारा कौन है? बाणभट्ट है। कौन है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, जो हरिश्चंद्र के रचयिता माने जाते हैं। अब आते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है कि 28वें नंबर क्वेश्चन में हर्षवर्धन के शासन काल में डैश नामक चीनी यात्रा भारत आया था, यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन भारत आया था हमारे भारत में? तो हिन सांग जो है ये हमारे भारत में आए थे। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो तो कमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा नागानंद नाटक के रचयिता हैं? नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन ही नागानंद के रचयिता हैं। ये 4-5 क्वेश्चन जो है हर्षवर्धन से रिलेटेड हैं, पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। उसके बाद आते हैं वातापी इनमें से किसकी राजधानी है? वातापी इसमें से किसकी राजधानी है? तो ये हमारा हो जाएगा चालुक्य की राजधानी है। किसकी राजधानी है? तो चालुक्य की हमारा राजधानी है। अब आते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन में बताया गया है 32वें नंबर क्वेश्चन में कि किसके शासनकाल के समय में अजंता व एलोरा की गृह चित्रकारी विक्रमादित्य हुए थे? तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा बी नंबर, यानी कि राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट। आज के लिए इतना ही। जो हमारे यहाँ पर जो जितना भी हम क्लास करवाए हैं इसका जो मेंटेनेंस है कॉपी और कॉलम में नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जो भी है नए बच्चे जो हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब करें और इसे फॉलो करके इसे आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। या जितना हो सके इसे शेयर करो कि इससे भी ज़्यादा अच्छे से भी अच्छे ऑब्जेक्टिव ला सके, जो ऑब्जेक्टिव में कोई किसी को हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। जिसका भी जो दिक्कत है वो कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, हाँ सर हमें ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है हाइपर एजुकेशन टॉपिक पे आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही।